अमेरिका लंदन पैसे से बड़ा है, बताओ क्या चरित्र से बड़ा है? वहां की स्त्रियां और भारत की स्त्रियां, बताओ अमेरिका, जापान, लंदन और भारत, इन सभी देशों में, केवल दुनिया की बात करूं, चाइना ले लो आप, भूटान ले लो, इत्यादि दुनिया के तमाम देश ले लो आप, और भारत की एक पलड़े पर दुनिया की स्त्रियों को खड़ा करो और दूसरे पलड़े पर भारत की स्त्रियों को खड़ा करो। बताओ किस देश की स्त्रियां आज भी चरित्रवान हैं? हमारे देश की स्त्रियां आज भी पतिव्रता हैं। हमारे देश की स्त्रियों को सती सावित्री कहा जाता है। आया जब दुनिया को घड़ी देखना नहीं आया, तब हम लोग जानते थे कि किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह हमारा विज्ञान था। इसलिए भारत से बड़ा, यदि आप मूल सिद्धांतों की बात करें तो आज भी भारत से आगे कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी भैया अलग विषय यार, तुमने मिसाइल बना ली तो कौन सा गढ़ जीत लिया? क्यों भैया? हम लोगों ने मिसाइल बनाने पर ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हम विनाश करना नहीं जानते, हम केवल विकास करना जानते हैं। विनाश करना जानते तो हम भी परमाणु बना लेते, पर हमने कभी जरूरत नहीं समझी। हमने तो भूखे को रोटी देना सीखा है, हमने तो चींटियों को दाना डालना सीखा है, हमने पेड़ पौधों में भी पानी दिया है, हमने सांप को दूध पिलाया है साहब। हमने नागासाकी में परमाणु नहीं फेंका। परमाणु फेंका तो लाखों लोग मारे गए। क्या दोष था उन लोगों का जो आज भी अपाहिज पैदा होते हैं नागासाकी में? हमने ऐसे आविष्कार नहीं किए कि मानव जाति खतरे में चली जाए, और किया होता तो करके भी दिखा देते, पर जरूरत नहीं लगी ना हमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात मैं केवल नौजवान लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, ताकि हमारी नौजवान युवा पीढ़ी ये जाने कि भारत को आप हल्के में ना लीजिए। दुनिया डाकू है। यदि दुनिया डाकू ना होती तो भारत को लूटने ना आती। तुम्हारे घर को कोई लूटने आ रहा है, मतलब लूटने वाला लुटेरा है, डाकू है वो। तुम बड़े हो इसलिए तुम्हारे घर में लोग आ रहे हैं चोरी करने। इसलिए भारत की नारियां आज भी पतिव्रता हैं, भारत का पुरुष आज भी चरित्रवान है। इसलिए हम लोग राम की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। इसलिए पैसे में कोई बड़ा हो गया तो घबराओ ना ज्यादा। भारत को ना ये मत कहा करो यार बड़े धर्म भारत में होते हैं, बड़े धर्मात्मा भारत के लोग, पर पैसे वाला। अरे पैसे से तुलना तुम मूल सिद्धांतों की क्यों कर रहे हो? पैसा अपनी जगह है, संस्कार और चरित्र अपनी जगह है। क्या चरित्र को एक तराजू में रखकर क्या चरित्र को पैसे से तौला जा सकता है? आप रखिए 1 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया रखिए, 100 करोड़ रुपए रखिए और अपना चरित्र रख दीजिए, अपनी मां का चरित्र रख दीजिए। क्या तुम्हारी मां का चरित्र तुल जाएगा 5 करोड़ में, 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, 500 का? बताओ क्या कीमत होगी आपकी चरित्र की? बोलो। आपका चरित्र 100 करोड़ का है कि 500 करोड़ का है कि 1000 करोड़ का है कि 1 लाख करोड़ का है कि अनमोल है? बोलो। फिर पैसे की बात करते हो चरित्र के आगे। तुम्हारी मां का चरित्र ना बेटा, लाखों करोड़, उसकी कोई कीमत नहीं। कोई धरती पे ऐसा नहीं है जो आपकी मां के चरित्र को खरीद सके। क्यों? बोलो भाई। इसलिए हम चरित्र पर ध्यान देते हैं। हम पेड़ की छांव में बैठ करके बाहर की दुनिया को भुलाकर हम बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होना चाहते हैं। कहते हैं ना कि संसार में क्रांतियां हुई। संसार में क्या हुई? क्रांति। दुनिया ने क्रांतियां लड़ी, पर हम सनातनी क्रांति नहीं करते, मकर संक्रांति करते हैं। हमारे यहां संक्रांति है, क्रांति नहीं है। संक्रांति, जहां
भीतर को झांका जाए कि हमारा चित्त कितना शांत हुआ, हमारे भीतर कितना संतोष हुआ, हम कितने धैर्यवान बने, हम कितने मातृभक्त बने, हम कितने समाज सेवी बने। यह है संक्रांति, जो भीतर को देखा जाए। बाह्य दृष्टिकोण, बाह्य दर्शन क्रांति। इसलिए हमारे यहां क्रांति नहीं हुई, हमारे यहां क्या होती है? चलो अब बताओ, भारत अच्छा है कि नहीं? इसलिए प्यार से बोला करो, भारत माता की, भारत माता की। इसलिए मेरे दोस्तों, लिवन में रहकर अपना चरित्र ना बिगाड़ो। चरित्रवान बनोगे ना तो दहाड़ोगे, चरित्रहीन हो जाओगे तो सियार बन जाओगे, सियार। क्यों जी, सही है? इसलिए चरित्रवान। राम जंगल में रहते हैं पर दहाड़ते हैं। रावण सोने की में लंका में रहता, म्याऊं म्याऊं करने लग गया, क्योंकि रावण का चरित्र खोटा था और राम का चरित्र मजबूत था।